और मध्य भाग में गंभीर सागर के समान तीव्र वेग से जनकपुरी के समस्त नर एवं नारियां क्या अलौकिक शोभा हो रही है जनकपुरी की आज। धन्य है विजय जनक, तेरा ऐश्वर्य, तेरा सौभाग्य। प्रभु शूल पाणे विभो विश्वनाथम महादेव शंभो महेश दिवेशम शिवाकांत शांतम स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरण्यो नमान्यो नगण्यम नमान्यो नगण्यम ऐश्वर्यमस्तु विजयो विभसोऽस्तिस्तु शताभिशतकं हरिवर्षस्तु श्रीवरचस्यमायुष्यमारोग्यमाविराट् पौमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं सौभाग्यवती हो, चक्रवर्ती पति को प्राप्त करो। राजन, आज जनकपुरी कुछ अत्यंत ही शोभायमान प्रतीत हो रही है। जनकपुरी के समस्त नर एवं नारियां कुछ विशेष ही मुद्रा में प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? बता जल्दी जगनी आज सीता का स्वयंवर था, जिसमें भेष बदलकर सभी देव धनुष और दानव आए थे। धनुष तोड़ने का प्रण हमने ठाना था। इसी स्वयंवर में यह आयोजन किया गया है।
धनुष कौन सा धनुष कैसा धनुष कैरीदम कुब्जकालम दृष्टम आखिर काल के जबड़े में जाने की इच्छा कौन रखता है जिसने धनुष तोड़ा है। अरे जनक शीघ्र बता किसने इस धनुष का खंडन किया है। अरे मूर्ख जनक जल्दी बतला। मूर्ख जनक जल्दी बतला शिव धनु किसने तोड़ा है। ये शिव धनु किसने तोड़ा है। इस भरी सभा में सीता से इस भरी सभा में सीता से ये नाता किसने जोड़ा है। इस भरी सभा में सीता से ये नाता किसने जोड़ा है। अरे बदला बदला जल्दी बदला। अरे बदला बदला जल्दी बदला वरना चौपट कर डालूंगा। वरना चौपट कर डालूंगा। ये जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर ये जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर अरे मेरे इस खूनी परसे ने अरे मेरे इस खूनी परसे ने खून की नदियां बहाई है। खून की नदियां बहाई है। इस आर्य भूमि में कई बार इस आर्य भूमि में कई बार छटानी हेरा क्रोध न कीजिए। यहोदास आपसे विनम्र प्रार्थना करता है इस शुभ अवसर पर आप अपना क्रोध का त्याग कीजिए। जा
निहारा होया हूँ कोई एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा आय सुता कहिया कीना मोही, आय सुता कहिया कीना मोही। अंगी इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। कोई सेवा हो तो सेवक स्वीकारने के लिए तैयार है। धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? जनक, देख यह बालक कितनी दृढ़ता दिखा रहा है। बालक काल भाषा बालक नहीं संभाल, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे छोकरे, तू नहीं जानता इस धनुष के समान अखिल विश्व में कोई दूसरा धनुष है ही नहीं। धनुष बहुत
ये धनुष तो बहुत पुराना था, छूते ही टूट गया। छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष? आप तो व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। बालक छोटा बड़ा है खोटा, बालक छोटा बड़ा है खोटा, खोटा है दादा। बारी बारी समझाया इसी को, बारी बारी समझाया इसी को, पहला मेरा मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर और आपका सम्मान एवं आदर करके तथा अपने क्रोध को रोककर कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कुल में गाय ब्राह्मण और हरि भक्तों पर वीरता दिखाने का कार्य नहीं किया जाता। कौशिक, मैं स्पष्ट कह देता हूं, मेरा बल, तेज, प्रताप सब इसे भलीभांति समझा लो कि मैं कैसा ब्राह्मण हूं। इसी में इस मंदभागी की भलाई है।
हे भृगुनाथ, आप साधु हैं, बालकों के गुण दोष न देखकर क्षमा कर दीजिए। अरे मैं तो क्षमा ही तो किए जा रहा हूं, परंतु इसको तो देखिए, दुष्ट हंसता ही चला जा रहा है। आपका शरीर तो क्रोध से कांप रहा है, अब आपकी भगवान ही रक्षा करे। कौशिक, इस कटवारी को मैंने तुम्हारे और श्री राम के स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूं, नहीं तो यह दुष्ट बस करने योग्य है। को धमकाने स्वामी जी, स्वामी किस नादान को धमकाने कांधे कुल्हाड़ा लाए, अखियों में सुर्खी लाए, कांधे कुल्हाड़ा लाए, अखियों में सुर्खी लाए। क्या चल्ला दी क्या बर्बादी, क्या चल्ला दी क्या बर्बादी, नाहक शोर मचाने स्वामी जी, स्वामी किस नादान को धमकाने स्वामी जी, स्वामी किस नादान को धमकाने। फिरते हो मतवारे न्यारे, माता को दे अपनी मारे, फिरते हो मतवारे न्यारे, माता को दे अपनी मारे। हो ना महाराज जो तुम, हो ना महाराज जो तुम, दुष्ट वचन को बकने वाले स्वामी जी, स्वामी किस नादान को धमकाने। हे मुनिनाथ, आप तो बार बार डराना चाहते हैं, परंतु मैं आपको भृगुसुत समझकर छोड़ रहा हूं। सोची ऐसी माही की सो भन के बदलना परस भूलिया, भन के बदलना परस भूलिया। करिया बालक पर नाथ, करिया बालक पर शुद्ध दूध मुख करिया न शुद्ध दूध मुख करिया न आप धीरवीर ब्रह्मज्ञानी एवं समदर्शी हैं, इसलिए आपकी अनुचित बातों को
बालक की अनुचित बातों को ध्यान न दीजिए। हे राम, तेरा भाई जितना शरीर से गोरा है उतना मन से मलिन है, दुष्ट बड़ा पापी है। शिव धनुष तो अब टूट ही गया है, टूट ही गया है। किसी भी तरह से अब ये धनुष जुड़ नहीं सकता। अब आप क्रोध का त्याग कर शांति से बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। अब आप भी शांत हो जाइए, क्योंकि अपने से बड़ों को क्रोधित करना उचित नहीं है। ले जाए तुम्हारा छोटा भाई शरीर से तो सुंदर है, लेकिन मन से इतना मलिन है जैसे कि सोने के घड़े में विष रस भरा हो। तुम सहज सुझाना, बालक अनुचित करी नहीं काना, बालक अनुचित करी नहीं काना। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो वही उपाय कीजिए। हे राम, तुम्हारे भाई के वचनों को सुनकर क्रोध से मेरी छाती लग रही है। फिर तुम ही बताओ, मैं कैसे अपना क्रोध को शांत करूं? लघु नाम हमारा राम नाथ, लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। सब प्रकार हमसे बड़े हैं, नाम में भी आप हमसे बड़े हैं, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग, नहीं तो बंधु सहित समाप्त कर दूंगा। अरे नी, शिव धनुष को तोड़कर तुझे अभिमान हो गया?
हे भगवंश मणि, अनजाने में भूल हो गई। अनजाने में भूल हो गई। धनुष तो छूने ही टूट गया। हे नाथ, यदि काल भी सम्मुख आ जाए तो रघुवंशी मस्तक नहीं होते हैं। हे मुनीश्वर, इस प्रकार के तपस्यावान जीवन के लिए धिक्कार है आपको। आपको तो स्फटिक माला, दंड कुंडी, फ्लाश लेकर एकांतवास करना चाहिए था। ये कठोर वचन, धनुष, बाण, फलशु आदि आपके लिए शोभायमान नहीं है। धिक्कार है आपको। अरे ढील छोकरे, क्या तुम मेरे बल और पौरुष को अभी भी नहीं जानते? अरे इस परसे की धार के आगे बड़े बड़े क्षत्रिय भी ऐसे लगते हैं मानो कौन चाहिए हो, अस्थियों से विहीन हो। अरे मैं वही भृगुवंशी परशुराम हूं, जिसने अपनी माता का वध किया था और अपने क्रुद्ध होने पर 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। और आज वही भृगुवंशी परशुराम फिर क्रोध उठता है। देख मेरा प्रकोप। चंडी सखार मुख विमल दुविमल दमाने धर पावले अभिषेक सरिता चढ़ा है वे साक्षात विष्णु अवतार श्री राम व शेष अवतार लक्ष्मण जी हैं। ये क्या सुन रहा हूं? क्या रामावतार हो गया है? क्या कलयुग का प्रारंभ हो गया है? भोर शंकाय जामदग्यं महतनो पुर्यस्य शरणेव सबलं दर्शस्यैव च। ये धनुष मेरी शिव भक्ति पर प्रसन्न होगा। साक्षात भगवान ने मुझे भेंट से प्रदान किया था। इस धनुष पर मां सिवाय साक्षात भगवान के और कोई दूसरा चला भी नहीं सकता है। अगर ये बात सत्य है तो मैं इस धनुष पर बाण चलाकर इस बात की भी परीक्षा लेता हूं। मेरी शंका का समाधान कीजिए प्रभु। आपके कथनानुसार धनुष पर बाण चढ़ चुका है, अब यह व्यर्थ नहीं जा सकता। कहिए, आपकी गति स्वर्ग की करूं या पृथ्वी की? हे प्रभु, हे रघुनंदन, हे प्रभु, मेरी गति पृथ्वी पर कीजिए प्रभु, क्योंकि मुझे अभी बहुत से तीर्थाटन करना है बाकी प्रभु। हे प्रभु, मेरी गति पृथ्वी पर कीजिए प्रभु। हे भृगुनाथ जी, ऐसा ही होगा। Bye.